ओके, सुनो। मैं कहानी सुना रहा हूँ किसकी? सिन और एंटी की। किसकी? सिन और एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिन और एंटी क्या होता है? तो पहले ये देखते हैं कि जब कार्बोनिल ग्रुप ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये बनाता है ऑक्सिम। क्या बनाता है ये? ऑक्सिम। कैसा ऑक्सिम बनेगा? देखो ध्यान ध्यान से। कार्बन डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन तो निकल चुका है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ चुका है? नाइट्रोजन। और क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। यहाँ पे लोन पेयर रहता ही है। ठीक है। इस ही को हम कहते हैं बेटा ऑक्सिम। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सिम। राइट। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये दो टाइप के हो सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। अगर ये अल्डिहाइड हुआ, अगर ये अल्डिहाइड हुआ, तो बनाएगा एल्डोक्सिम। और कीटोन हुआ तो क्या बनाएगा? कीटोक्सिम। ध्यान से देखो एक एक चीजों को। मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? इफ कार्बोनिल ग्रुप इज अल्डिहाइड। क्या है ये? अल्डिहाइड। तो क्या बनाएगा? ऑक्सिम इज, देन ऑक्सिम इज एल्डोक्सिम। राइट। एंड इफ कार्बोनिल ग्रुप इज कीटोन, देन ऑक्सिम इज कीटोक्सिम। इज इट क्लियर? तो एल्डोक्सिम में क्या होगा बेटा यहाँ पे? सी दिस। एल्डोक्सिम में ऐसा आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एच। सॉरी, ओएस था ना यहाँ। यहाँ पे क्या है मेरे पास? लोन पेयर है। राइट। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा या रहेगा? अल्डिहाइड है ना। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, ओ एच हो सकता है, राइट ना। अगर एच एच हो गया तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आर ले लिया मैंने। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है इस एच और ओ एच का पोजीशन। अगर ये दोनों एक ही साइड में है तो ये क्या हो जाएगा? सिन। और ये अगर अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? एंटी। इज इट क्लियर? किस केस में हो रहा है ये? एल्डोक्सिम के केस में हो रहा है। जब H और OH एक ही साइड में अटैच्ड है, एक ही साइड में लाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिन। अब यहाँ पे सपोज OH हो गया और यहाँ पे H हो गया बेटा मेरा R, और यहाँ पे क्या हो गया? H। देन इट बिकम व्हाट? एंटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे H और यहाँ पे OH क्या हो गया? अपोजिट हो गया। दिस बिकम व्हाट? एंटी। आएगा समझ में? तो सिन और एंटी समझ में आया आपको? हाँ, कोई भी। CS3 CH5 एनी। हमें H और OH का ही देखना है बस रिलेशन। तब वो एल्डोक्सिम थोड़ी होगा, उसका कंपाउंड बन जाएगा। हम तो एल्डोक्सिम की बात कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पे देखो बेटा, कीटोन में क्या होगा? कीटोन में कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी। कीटोन की कहानी ट्विस्ट क्यों होगी? हरदेव, हाथ की लकीर देखने से नहीं चेंज होता। कब से हाथों की लकीरें देख रहे हैं? अगर मैंने आर ले ली, चलो आर की जगह एग्जाम्पल है, सुन सुन। ए बेटा देख, तुरंत चली गई पंचायत करने। हाँ, थोड़ा कुछ बोलेगी पंचायत शुरू। CH5। अब इस केस में हमें क्या देखना पड़ता है? ओ एच और कौन सा ग्रुप एक साइड में है? तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे सिन इथाइल मिथाइल
कीटोक्सिन, या तो इसी को ऐसा कहा जा सकता है एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन। क्या समझा आपको? देखो इथाइल क्या है इसके सेम पोजीशन पे, इथाइल सेम साइड में, तो इथाइल क्या सिन पोजीशन पे है और मिथाइल क्या एंटी पोजीशन पे है, तो हम इसको सिन इथाइल या फिर एंटी मिथाइल दोनों कह सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये कीटोन के केस में हो गया, और ये किसके केस में हो गया? एल्डोक्सिन। तो नॉर्मली एल्डोक्सिन में पूछते हैं कि कैसा हो गया, क्या बना, कैसे बना, ठीक है? बोलो, अरे बोलोगे? तो लिखो अभी, इसको लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इससे रिलेटेड, तब जिंदगानी का मजा आएगा। हाँ यहाँ से लिखना है ना। यहाँ से ना, तो पहले तुम लोग, ऊपर कर रहे हो पर वो नीचे जा रहा है ना। मैं ऊपर कर तो ऊपर ही जाना है ना, लिखा हुआ है। हे भगवान, पेज में ऊपर नीचे जा रहा है। कहाँ पेज नीचे जा रहा है? हाँ तो वही, तो मैं भी ना करेक्ट कर दो ना कि अरे ऐसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है। लिखा हुआ जो रहता है उसको बारे में पूछता, पेज के बारे में नहीं। तो जो लिखा है वो मैं ऊपर जा रहा हूँ, जो लिखा है वो नीचे आ रहा हूँ, यही तो हो रहा है ना। इसमें भी तो वही हो रहा है, देखो ये ऊपर गया, ये नीचे आया। ऊपर नीचे जा रहे हो। या अल्लाह अल्लाह। युग गुरुद्वारा जाता है? कहीं नहीं जाता है? चर्च? मंदिर जाने से कंटेनमेंट मिलता है। कहीं तो जाना चाहिए, वो कहीं नहीं तो कभी फंसता है तो किसको बुलाता है, जाता। किसका नाम लेते हैं? हैं? कभी कभी इमरजेंसी में कहीं फंस गया तो किसको किसको पुकारता है? हैं? भाई ऊपर, अरे अरे यार भगवान है भाई। भाई छोटा है भगवान बड़ा है? ऊपर जाओ ऊपर। बताइए क्यों, किसी को बांध दो राखी पकड़ के। बड़ा 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 वैसे नहीं बोला मैंने, वैसा नहीं बोला। बड़ा भाई क्यों चाहिए तुम लोग? अच्छा कुछ अच्छा नहीं रहता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, फिर हर बात में टोकेंगे फिर। लेकिन उसके बेचारे भाई की हालत खराब होती है ना। भाई चुप रहो, मैं बोलूंगा। अच्छा आप बड़े मैं बड़ा, मैं बड़ा छोटा दोनों हूँ। आप मिडिल चाइल्ड हाँ। तो आप लकी हो आप। मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरे से बड़ी दीदी थी। सबसे बड़ा मुझसे बड़े मेरी दीदी है। ये अपने घर पे गई तो मैं रह गया घर पे, एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, दुख थोड़ी है, अब इसको दुख हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ भी। अब माँ बाप नहीं संभाले तो दुखी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दुखी है वो। दादी दे रहा।
मैंने भी बोला था। अब आप पढ़ाई करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मत पढ़ो, घूमो। हाँ, ठीक है। तो देख दिया तो हो गएगा। जिस आदमी को जिस चीज के लिए भेजा गया है वो रोल तो करना है ना, रोल करो, अच्छे से करो, शिद्दत से। मरोगे तो दादा साहब फाल के मिलेगा। पालकी हाँ दादा सर पालके पालकी दोनों में डिफरेंस है। ऐसा मारा लगेगा, ऐसा मारा बड़े। Oh my God. तू तू नहा के आई ना, मंदिर गई थी? आई भी नहीं, पिल्ले इसीलिए नहीं आई वो बेचारी। फिर 11 बजे सोचा सोचा तो सुबह जल्दी उठना ठीक है। वो 10 बजे अभी भी नहीं गई थी वो, ठीक है, अभी भी घर के अंदर ही घूम रही थी। अब मेरे को बोल रही है मेरा 5:30 बजे तेरा अब मैं भी नो आइडिया देख के मंदिर में दिगंबर होता है श्वेतांबर होता है, मेरी बहन दिगंबर है, मुझे नहीं पता। उनके भगवान होते हैं। आपकी मूर्ति तो है। महावीर स्वामी। भगवान मान। अरे हुआ योग, हुआ। देखो वो मुस्कुरा रहा है, वो मानो तुम लोग भगवान है। तो बस मैं तो मानते ही नहीं, इसीलिए इंडियन इंडियन लोगों को जल्दी से कहीं भी कुछ होता नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाते। फॉरेन के लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो बोलती है डिफरेंस, आप लोग ना फॉरेन लोग डिफरेंस में जाते हैं, इंडियन लोगों को पता नहीं तो बोलती है हम हंसते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? जैसे जैसे आप कभी कुछ परेशानी में हो, कोई काम आपका नहीं हुआ, तो एक भगवान के पास गए और फेल हो गए। कुछ दिन तक गए, किया, पूजा पाठ नहीं हुआ, तो फिर दूसरे भगवान के पास जाएंगे, फिर तीसरे मंदिर में जाएंगे, फिर चौथे मंदिर में जाएंगे, ऐसा जाते रहते हैं। मतलब लाइफ कट जाती है, डिप्रेशन में उम्मीद बनी रहती है। बाकी लोग तो एक ही जगह गए, घंटा बजाए, नहीं सुने तो खत्म कहानी, अब कोई सुनने वाला नहीं है ना। हमारे पास 50वां ऑप्शन है। बहुत हुआ तो वैष्णो देवी चले गए, नहीं तो केदारनाथ चले गए, नहीं तो बद्रीनाथ चले गए, नहीं तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, उम्मीद बनी रहती है। उसको तो उम्मीद ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, अरे चलो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, नीचे उधर जाते ऊपर जाते। ये फाइनली खत्म हो गया, दूसरा पे ले लेते
चलो सुनो, क्वेश्चन देखो, राइट दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑक्सिन्स are formed when following carbonyl group या following carbonyl compounds are reacted with hydroxylamine। ठीक है, फर्स्ट HCHO, दूसरा PHCHO, तीसरा MECOET, चौथा PHCOET, पांचवा MECOME, और सिक्स मेरी तरफ से एकदम लजीज, मेरा फुल इंटरेस्ट इसी पे। या इसको क्वेश्चन ही अलग कर लेते हैं। इसको ऐसा कर, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने सही लिखा। C8H8O is aromatic aldehyde। एकदम से। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ। चलो अब इसका फटाफट फटाफट कर डालो, और दुनिया मुट्ठी में।
कितने ऑक्सिम बनेंगे और ये भी बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा कि नहीं। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ इसका, तो हम लिखेंगे कैसे बेटा, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एच और एच, यहाँ पे हो गया क्या ओ, और ये रीड करेगा किससे, H2NOH से। समझा ना, बोलो। तो यहाँ पे ये निकाल देंगे हम लोग इसको। अब यहाँ पे निकालेंगे तो ऑक्सिम तो एक बन गया, लेकिन ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसा करेंगे इसको, सुनो, नंबर ऑफ ऑक्सिम और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो नंबर ऑफ ऑक्सिम तो इसका 1 हो जाएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है ना, बोलो ना हाँ। एक ऑक्सिम तो बनेगा ना, ऑक्सिम तो बनेगा ना। अब बाकी का करो आप खुद से, कर लो मुट्ठी में। अरे भूख लगी है मुझे तो, आज कुछ मिलेगा भी नहीं खाने को। फास्ट है। हाँ? हाँ, क्यों। अरे जरूरी है, जब लेडीज करे तो हम नहीं कर सकते। एक और सी बात है, आप क्यों कर रहे हो, अरे अरे ठीक है। क्या। हो गया। हाँ, एकदम सही है। आपको ये देखो ऐसा लिखा ना मैंने, पीएच, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एच। इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा, और इसको H2NOH लिख दिया, राइट ना। यहाँ से ये निकल जाएगा ना, तो एक बार OH और H एक साइड में रहेगा, फिर अपोजिट साइड में रहेगा, तो सीन और एंटी दोनों बनेंगे। इसके दो ऑक्सीजन बन गए ना। समझा ना, इसके ऑक्सीजन दो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ये। ऐसा में देखो इसको बना के दिखाता हूँ। ये देख, ये वाला इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ओ नहीं यहाँ पे एन आ जाएगा, एन, और यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे क्या हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया पीएच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिन। सिन बोलेंगे ना इसको। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं एंटी। एन, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, H, यहाँ पे डाल दिया पीएच, यहाँ पे डाल दिया मैंने लोन पे, यहाँ पे डाल दिया OH। ये क्या हो गया, एंटी हो गया, दो बन गया ना। समझा तानिया, अरे कुछ हो, समझ में आ रहा है कुछ, देश में हो कि नहीं। हम्म, थर्ड के दो बनेंगे, फोर्थ का भी क्यों नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन
दो करेगा और वो थर्ड फोर्थ दोनों का दो दो बनेगा ना। थर्ड फोर्थ दोनों के दो नहीं होगा पीएच और ई लास्ट वाला तो देख लेना, लास्ट वाला देखेगा। चलेगा जीआई हम्म, यस, बच्चे समझ गए सब। टू एंड जी आई, टू एंड जी आई, वन एंड नो जिया। अब मेरा इंटरेस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन पे, कितने बनेंगे प्रोडक्ट बताओ मुझे, थोड़ा सा लगाओ, लाए हो तो यूज करो। क्या वो बालक, तो चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो कितने बन रहे हैं, सुनो। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो बनाया था वही बनेगा। देखो जैसे, सुनिए ना, ये लिया मैंने एच, डबल बॉन्ड एन और ओ एच, ये ले लिया, और एक बार सी एस थ्री यहाँ पे ले लिया मैंने, राइट है ना, राइट है ना। और इसी का एक एंटी ले लेंगे हम लोग, राइट। ये हो गया मेरे पास सीन, और ये क्या हो गया मेरे पास एंटी, राइट। अब सी एस थ्री का पोजिशन चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी लग सकते हैं, उसके भी दो बनेंगे, उसके भी दो बनेंगे, यहाँ पे रखते हैं उसके भी दो बनेंगे, यहाँ पे रखते हैं उसके भी दो बनेंगे। बस अब यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा। तो इसके दो बन गए, दो दो चार, दो छह, दो आठ, आठ आई, एट प्रोडक्ट। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यार। समझ में आई मेरी बातें? अच्छा क्वेश्चन था ना, तो इतना अच्छा क्वेश्चन करा लोग को, कुछ कोई नहीं था। हाँ सर आप झूठा दिलासा कैसे दे लेते थे? हाँ, छलनी कर देते, छलनी कर देते, कलेजा छलनी कर देते। ऐसे ऐसे एट बन, राइट ना, समझ में आ गया होगा। एन एस एट, अरे बाप रे, कैसे तो पूछ लिया हमने। क्या? धनिया। अब देखो नेक्स्ट वन, एज अ कंपाउंड इन
एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड किसको बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को। ठीक है ना? हाँ, ऐसे कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लिया मैंने, राइट ना? अब अगर यहाँ पे भी एच हो गया और यहाँ पे भी एच हो गया, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर, तो ये जियोमेट्रिकल आइटम में शो करेगा कि नहीं? सेम सेम है ना, ये दोनों तो डिफरेंट है ना, करेगा ना? भाई जियोमेट्रिकल आइटम में शो करेगा। अच्छा, ये करेगा कि नहीं? नहीं। पीएच करेगा, है ना? करेगा। यस। इसमें भी क्या हो जाता है, सिन और एंटी हो जाता है। जैसे एक ऐसा हमारे मेरे पास क्या हो गया, सिन हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिन ले सकते हैं, बट वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ही देते हैं, यहाँ पे तो हम लोग ये एंटी। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ? अब कौन रो रहा है? सुनो आगे। अब हम लोग चलेंगे साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लो अल्केन में, ठीक है? अब एक नेक्स्ट पार्ट है, सुनिए ना। देख देख। सुधर गए, सुधर गए। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं, मैं, लगता है मैं ही गलत हूँ। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन। क्या? हाँ, ऐसो ऐसो। जैसे, सुनिए ना, देखिए, अगर मैंने ये लिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे सुनो, ध्यान दो। डांटूंगा ना, डांटूंगा ना, तांडव करने लगोगे। तांडव करे। सुनिए, अब ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक दो वैलेंसी, यहाँ पे भी है दो वैलेंसी, और यहाँ पे भी दो वैलेंसी, ऐसी है ना? बोलो। और यहाँ पे क्या है, एच है, एच है, एच, एच, एच और हाइड्रोजन है ना इसके पास। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये सब कुछ तो सेम है ना। इस बात को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक वैलेंसी जो है वो थिक से है, और एक वैलेंसी जो है किससे है, डॉटेड से।
बोलो ना हाँ। अरे बोलेंगे। यस। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ये एच एच। और ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। राइट है ना। दोनों सेम ही है ना। ये शो नहीं करेंगे। अगर मैंने सपोज एक कोई अलग ग्रुप लगा दिया, बहुत ध्यान से एक एक चीजों को देखो। जैसे बेटा यहां पे मैंने ए ले लिया, और यहाँ पे एच ले लिया, तो ये भी तो नहीं करेगा। ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लिया सपोज डिफरेंट है, बट यहाँ पे कैसे मेरे पास यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, तो किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी नहीं समझ पा रहे, एक और एग्जाम्पल बताओगे समझ जाओगे। वो सब जैसे किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही ग्रुप अगर अटैच है, तो वहां पे भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही ग्रुप अटैच है ना। इसको हम किससे कंपेयर करें, सब तो हाइड्रोजन ही है। बोलो। ग्रुप ऐसा कोई कंपाउंड अगर मेरे पास है तो ये भी नहीं कर सकते हम लोग। कितना टेढ़ा बना दिया मैंने। सब ऋतु को ये हो रहा है। तो पता है मेरी वजह से हो रहा है, तो डिफरेंट क्या करेगी। ए और ए अगर दोनों ग्रुप एक ही पे अटैच हो गए तो भी जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। राइट है ना। ये सब चीजें नहीं शो, इसमें क्वेश्चन यही आता है कौन शो करेगा नहीं शो करेगा, कितने आइसोमर्स बनेंगे, यही क्वेश्चन ही आता है इसमें से। क्वेश्चन वापस ए और ए हुआ तो करेगा। मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी हो गए, ए भी नहीं करेगा। ये सारी चीजें नहीं करेंगी, तो कौन करेगा। कब से नहीं करेगा नहीं करेगा, ये करेगा आप जो बता रहे हैं। जैसे मैंने ये ले लिया अभी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे ले लिया ए। अब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा इसको मैं समझाने जा रहा हूं। क्या इसके दो आइसोमर्स बन सकते हैं, हाँ। कैसे बनेंगे देखो यहाँ पे। जैसे एक लिया मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान दो। यहाँ पे ये जो ए है वो थिक लाइन से है, और डॉटेड से क्या है यहाँ पे एच है। अब आपको समझ में आएगा, 2 मिनट 2 मिनट देखो ध्यान से। एच है। और यहाँ पे भी मैंने ले लिया ये थिक से, क्या ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने एच ले लिया। तो जब इन दोनों वैलेंसी को हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम साइड में हो गए ना, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया ना मेरे पास। और अगर यहाँ पे मैंने इसको थिक लाइन पे लिया है, और यहाँ पे थिक लाइन पे मेरे पास एच आ गया, और डॉटेड पे क्या आ गया, ए आ गया, तो अपोजिट हो गया ना। तो क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। आई होप अंडरस्टूड। मत बोलो। तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, एच साइड और इससे, एच। हाँ उससे थिक और डॉटेड का बेन दिखाना है, मैं थिक और डॉटेड का। या इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। इसी चीज को जो मैंने यहां पे लिखा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना। और आई कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। ऐसा और ऐसा ले लिया मैंने, इसको लिया ए और इसको ले लिया ए, एच और एच। समझ में आया क्या। ट्रांसफर। हाँ। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे ले लिया दोनों, मतलब तो वही हुआ। ये बोलोगे। राइट है ना। ये तीनों का मतलब एक ही हो गया। इस वैलेंसी पे या फिर इस पे, दोनों तो एडजेसेंट पे है ना। ठीक है।
तो अगर सेम साइड में थिक थिक लाइन पे ए हो गया तो दैट इज व्हाट सिस, अपोजिट हो गया तो क्या दैट इज व्हाट ट्रांस। तो इस वाले कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बने? 2 आइसोमर्स बने। बोलो। ऐसे ही मैंने अगर ए और बी ले लिया, बी और यहाँ पे एच ले लिया, यहाँ पे भी दूसरा बन सकता है इसका, सिस और ट्रांस हो जाएंगे ना। एच के कंपेयर में देख लेंगे एक। ये हो गया मेरे पास सिस, ये क्या हो गया मेरे पास ट्रांस। राइट है ना? बोलो। या फिर इसी को मैं ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे और लेता हूँ मैं नीचे। ए और बी, एच और एच। राइट है ना? यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? ए और एच। यहाँ पे क्या ले लिया? एच और बी। ठीक है ना? इसका ट्रांस हो गया। समझ में आ रही बातें? चलो। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे कौन बताएगा? जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। और कैसे बनेंगे जरा सोचना दिमाग से, फिर बताना मुझे। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है बताओ। बनाओ, 6 बनाओ। जिसको जितना लग रहा है बनाओ। हम्म? ये कैसे बनेगा? दो बने। तो कैसे बनेगा? तो अगर हम लोग एक एक टाइम पे दो ही लेते आगे देखो। हैं। हाँ मैं तो बोल रही हूँ एक साइड तो सेम हो जाएगा अगर दो दो के कितने बाद आइसोमर्स बनेंगे बताओ। कितने आइसोमर्स बनेंगे? 10 टेल मी। टेल मा। अरे यार 10 हो गया। 1:30 बजे तक है ना लेक्चर? क्या? 1:30 बजे तक लेक्चर है ना? आपने युग याद आया ना किसी का? चलो देखो मैं बनाओ बालक बालिका। मुझे क्या पता। दो लेते हैं। ये देखो। मैं अगर एक को ऊपर लेके एक वही बने कर दो। तो तीन नाम बता रहा है। मेरे हिसाब से 3 बने। ओ तीन बनेंगे लो तो ये लो इधर इधर रहेगा लो हाँ लो। ये दो सेम रहेंगे फिर उस साइड दो सेम ये रहेंगे अनन्या नहीं, नीतीश कुमार हो गई है। हाँ, right है।
ये पॉलिटिक्स बिहार का चीफ मिनिस्टर पलटी मारते हैं ना, बार बार पलटी मारते हैं। नहीं, बार बार पलटी मारते हैं। कभी इस पार्टी में, उस पार्टी में। हाँ? हाँ देखो कैसे बोल रहे, सुनो, सही बोल रहे हो। सुनो ना, मेरी बातें सुनो। ये देखो, एक तो ये पोजीशन है कि सारे किस पे हो जाएंगे, टिक पे, या तो सारे डॉट पे, मतलब एक ही हो गया ना, उसको अलग नहीं मान सकते ना। या तो सारे थिक पे या तो सारे डॉट पे, मतलब तो एक ही हो गया। बोलते भी नहीं। अगर मैंने इसको ऐसा भी कर दिया तो भी मतलब सेम ही है। राइट है ना। अब यहाँ पे करेंगे एक डॉट और दो थिक कर दिया, फिर दो डॉट एक थिक कर दिया, तो तीन ही तो बनेंगे। शायद समझ में आ गया। हाँ, मुझे पता था। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक डॉट और दो थिक करेंगे मतलब एक ही हो गया। क्या हो गया, जा रही हो क्या तुम? ये हुई कहानी ना, दर्द भरी बात। हम्म, मैच की जाती है। तो कितने बने बेटा? तीन आइसोमर्स बने, कितने बने? तो अब मैं एक लिखूंगा, आप लोग बता लोगे ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके कितने बनेंगे? कौन सा बोल रही हो? बोलो। ये वाला बताओ, कौन बताएगा? ए, बी, सी। चलो बताओ कितने बनेंगे। कोई हिंट नहीं दूंगा मैं। कितने बनेंगे बच्चों? भूख लग गई है मुझे। आई लाइक इट, गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अरे तो क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं? हाँ, आप आते थोड़ा सा इंटरेक्शन किया करो। हाँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं बताओ? ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? सेनोनिटी क्या होता है? ऑर्गेनिक में सेनोनिटी में क्या है, सेनोनिटी क्या है? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं? कितना मिला? चार ही मिलेगा। अधर्मी पुरुष। ये कितना भी लग लो बेटा, वैसे ही मजाक बोलते हो, हाँ दिल में मत लिया करो।
ले भी लोगे तो क्या करोगे? सुनो ना चलो ये देखो, एक काम करेंगे, सबको एक बार थिक पे रख देंगे हम लोग, है ना? या तो सबको एक बार थिक पे रख दो या तो डॉटेड पे रख दो, मतलब एक ही हुआ। ये हो गया ABC। अब क्या करेंगे, एक को थिक रखेंगे और दोनों को डॉटेड रखेंगे, फिर इसको थिक रखेंगे, इसको डॉटेड रखेंगे, इसको थिक रखेंगे, इसको डॉटेड रखेंगे। बस घुमाते रहो। क्या हुआ ऋतु? क्या बात है, खुशी के आंसू, किस बात की खुशी है? आंसर आ गया आंसर। आ गया। वाह, राम आएंगे। BC। अब एक पूछने वाला हूँ, ध्यान देना हाँ? अब एकदम दर्दनाक मजा आ जाएगा मुझे पूछने में, आपको करने में। फिर से इसको थिक कर दिया, क्या गड़बड़ किया मैंने? इसको थिक करेंगे, B। इसको डॉटेड कर देंगे, A, और इसको डॉटेड कर देंगे C। ठीक है ना? फिर लास्ट करेंगे यहाँ पे, ये पेज खत्म। अब इसको डार्क कर देंगे, C को, और इसको डॉटेड। ठीक है, चलिए। अब मुझे बताना, अब मुझे बताओ, इसका क्या होगा, कितने आइसोमर्स बनेंगे? मैं सिर्फ लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, हाँ? और आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। वाइब्रेशन मोड पे लाना था। यस, गुड, क्या बात है। लिखो क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। पहला है, फटाफट बताते रहना। मी मी ती। मैंने उल्टा, बताते रहो, खुशी के आंसू बहाते रहो। CL आणि PR। तीसरा CL, BL आणि CL। हाँ, थर्ड के चार, सेकंड के चार, वो ABC वाले जैसे थर्ड के तीन, सेकंड के चार। मतलब तीन कैसे बनेंगे? यस 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 यस, दो 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 सब एक साथ आगे को आपने तीन नहीं लिया, हम्म। तीन तीन
3A कब लिया था मैंने? A B लिया था ना? कहाँ गया? अरे है, गलत हो गया। इसके दो ही बनेंगे। यहाँ पे एक बी लेना पड़ेगा, ये बी लेना पड़ेगा बेटा, तब 3 बनेंगे इसके। आई एम वाला सॉरी, ये तीनों सेम होंगे, दो ही बनेंगे इसके ना, समझा ना? दो ही बनेंगे। अगर बी हुआ तो तो इसमें एक ही को चेंज कर सकते हैं ना, बाकी के दो को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तीनों सेम हो गए तो हम एक ही को चेंज कर सकते हैं ना, बाकी तो सेम रहेंगे ना। समझा मेरी बात? अच्छा ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए एक लजीज वाला, लो लिख लो। क्या? 11:30 हो गया? क्या OH? OH से क्यों डर रही हो? OH डराने वाली चीज है? किसका? फोर्थ में 3 का है, एक ही, दो ही तो बनाया है। बड़ी वाली मशरूम हो गई है, नॉन एडिबल। पहले वाले में 4 है, थोड़ा पहले वाले में अपने मुझे कंफ्यूज की। 3 हो गया ना, हाँ? मैं नीचे गया अब तुम लोगों का समझ गया, मैं ऊपर बोल के नीचे। 10 मिनट में छोड़। क्या होता है उनको? क्या हो जाएगी? कोई विषय नहीं किया, कोई विषय नहीं किया के जा रहा है। मैं तो कुछ नहीं करूँ। कुछ नहीं किया। ये तो करता है, ये तो करता है। ठीक है। अरे चलो ये करो। लजीज वाला नहीं पूछा ना। ये लो मेरी तरफ से बेहतरीन एग्जाम्पल, तकड़ंग। को लेके कर। डराते क्यों है? इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। ये 12 नहीं है। No.
ओके ज्योमेट्रिकल खत्म ही नहीं हुआ। 5 होगा ना? इसके तो लिख डाले ना सबने आपने। इसके कितने बने थे बच्चों? इसके कितने बने थे? 4 इसके कितने बने थे? देखो 5 तो 4 इसके कितने बने थे? वो इसके कितने बने? 5 12 9 याद है 8 तो 7 आ रहा है। मैंने पहले 8 बोला था पता है आपको। अरे मैं 8 बोल रही थी फिर बाद में पलट गए। पहले सारे सीधे हो जाएंगे। देखो पहले क्या होगा, सुनो, पहला कैसा होगा? ऑल डार्क, मतलब थिक 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 लाइट। Still good. हम्म Good work करना है। लिखो लिखो, डार्क मतलब थिक जो बोल रहा है ना उसको डार्क बोलो। तो एक बार सब हो जाएंगे, एक बार एक डार्क होगा, एक बार 1 2 डार्क होगा, एक बार 1 3 डार्क होगा, एक बार 1 4 डार्क होगा, राइट है ना? 1 5 नहीं होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 2 4 होगा और 1 3 5 होगा। समझा? क्या क्या बोला सानिया को समझ में नहीं आया? चलिए नहीं समझा ना? चलो लिखो, जो बोला उसको लिखो। एक दो हम लोग को पहले भी 4 आ रहा इधर एक होगा बाकी फिर फाइनल ऐसे दो ये हो गया, ठीक है ना? बस अभी लीला यही भी खत्म करते हैं आज। क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट 30 पे खत्म किया मैंने।